नमस्कार दोस्तों। कभी सोचा है धरती पर ऐसी भी जगह हो सकती है जहां पहाड़ बादलों से बातें करते हैं, जहां सन्नाटा भी कहानी कहता है और जहां इंसान को महसूस होता है कि वो प्रकृति का सिर्फ एक हिस्सा है, मालिक नहीं। ये वही जगह है स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश की गोद में बसी भारत और तिब्बत के बीच की रहस्यमयी धरती। इस वीडियो में हम देखेंगे स्पीति के अद्भुत मठ, नीले झीलों के किनारे जमे तंबू, 1000 साल पुराने गांव और वो रास्ते जो हर यात्री की आत्मा को झकझोर देते हैं। तो अंत तक हमारे साथ रहिए, क्योंकि इस यात्रा का हर मोड़ आपको एक नई कहानी सुनाएगा। स्पीति वैली हिमाचल प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में समुद्र तल से लगभग 10,000 से 15,000 फीट की ऊंचाई पर फैली है। ये एक कोल्ड डेजर्ट वैली है, यानी ऐसा रेगिस्तान जहां बर्फ गिरती है। यहाँ के पहाड़ नंगे हैं, पेड़ कम हैं और हवा इतनी पतली कि हर सांस में पहाड़ों की सच्चाई महसूस होती है। ये क्षेत्र भारत और तिब्बत के बीच की सांस्कृतिक कड़ी है, इसलिए इसे कहा जाता है द मिडल लैंड। यहाँ की जमीन पर बौद्ध संस्कृति की गहरी छाप है। प्राचीन मठों, प्रार्थना झंडों और साधुओं के मंत्रों की ध्वनि हवा में घुली रहती है। स्पीति सिर्फ एक जगह नहीं, एक एहसास है जो हर यात्री के भीतर कुछ बदल देता है। स्पीति जाने का सबसे अच्छा समय है गर्मी का मौसम, मई से सितंबर तक। इस समय तापमान 5 से 20 डिग्री के बीच रहता है। बर्फ पिघल चुकी होती है, रास्ते खुल चुके होते हैं और पूरा क्षेत्र अपनी सबसे खूबसूरत शक्ल में दिखाई देता है। ये वही मौसम है जब मनाली से काजा तक का रास्ता खुलता है, एक ऐसा सफर जो हर मोड़ पर आपको अचंभित करता है। कुंजुम दर्रा, रोहतांग पास और बर्फ से ढकी चोटियां, हर दृश्य किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। वहीं अक्टूबर से अप्रैल तक का समय स्पीति को एक अलग रूप में दिखाता है। बर्फ से ढकी सड़कें, जमे हुए झरने और -20 डिग्री तक गिरता तापमान। ये मौसम सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच्चे साहसी हैं। इस समय मनाली रूट बंद रहता है और स्पीति केवल शिमला किन्नौर रूट से पहुंचा जा सकता है। सर्दियों में स्पीति किसी दूसरे ग्रह जैसी लगती है, शांत, सफेद और रहस्यमयी। स्पीति तक पहुंचने के 2 मुख्य रास्ते हैं। नंबर 1, मनाली रूट, मनाली से रोहतांग पास, फिर कुंजुम पास, फिर काजा। ये रास्ता जून से अक्टूबर तक खुला रहता है। रास्ते कठिन हैं, ऊंचाई ज्यादा है और ड्राइविंग कौशल की असली परीक्षा यही लेती है। लेकिन नज़ारे बस अविश्वसनीय। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे पहाड़ आपकी दिशा तय कर रहे हों। नंबर 2, शिमला रूट, शिमला से रिकांगपिओ, फिर नाको, फिर ताबो, फिर काजा। ये रास्ता ज्यादा लंबा है, लेकिन धीरे धीरे ऊंचाई पर ले जाता है, इसलिए ये बेहतर है उन लोगों के लिए जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस से बचना चाहते हैं। और हाँ, विदेशी यात्रियों के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी है। दोनों रूट्स की अपनी कहानी है। मनाली वाला रास्ता रोमांचक है, जबकि शिमला वाला संवेदनशील, ऐतिहासिक और धीरे धीरे बदलता हुआ दृश्यपथ। काजा स्पीति का सबसे बड़ा शहर और प्रशासनिक केंद्र है। यहाँ से पूरी वैली के लिए सफर शुरू होता है। छोटे छोटे कैफे, होमस्टे, गेस्ट हाउस और सबसे बढ़कर मुस्कुराते हुए लोग। यहाँ से आप आसपास के प्रमुख स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, की मॉनेस्ट्री, लैंगजा, हिक्किम, कोमिक और चिचिम ब्रिज।
काजा में एक मुख्य बाजार है जहां स्थानीय हस्तशिल्प, तिब्बती प्रार्थना झंडे और मिट्टी के बर्तनों की खुशबू मिलती है। यहाँ का हर कोना स्पीति के धीमे जीवन की कहानी सुनाता है। काजा से कुछ ही दूरी पर है की मॉनेस्ट्री, स्पीति का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बौद्ध मठ। पहाड़ी की ऊंचाई पर स्थित ये मठ किसी फिल्मी दृश्य जैसा लगता है। हवा में लहराते प्रार्थना झंडे, दीवारों पर प्राचीन भित्ति चित्र और लकड़ी की खिड़कियों से आती सूर्य की किरणें सब मिलकर एक आध्यात्मिक माहौल बनाते हैं। यहाँ के साधु सदियों से वही मंत्र दोहरा रहे हैं, ओम मणि पद्मे हुम। यहाँ समय रुक जाता है, आपको महसूस होता है कि शांति की आवाज भी होती है। कुंजुम दर्रे के पार 4300 मीटर की ऊंचाई पर एक झील है, चंद्रताल यानी लेक ऑफ द मून। इसका आकार अर्धचंद्र जैसा है, इसलिए इसका नाम पड़ा चंद्रताल। धूप पड़ते ही झील का रंग आसमान के मूड के साथ बदलता है, कभी नीला, कभी हरा, कभी चांदी जैसा चमकीला। ये जगह ट्रैकिंग और कैंपिंग के लिए लोकप्रिय है। रात में जब आसमान तारों से भर जाता है तो लगता है जैसे धरती और गगन एक दूसरे को छू रहे हों। यही महसूस होता है कि इंसान कितना छोटा है और प्रकृति कितनी विशाल। स्पीति की एक और अद्भुत जगह है धनकर मॉनेस्ट्री, लगभग 1000 साल पुराना एक किला मठ। यह एक खड़ी चट्टान पर टिका है, नीचे मिलती हैं स्पीति और पिन नदियां। ऊपर से दिखता दृश्य बस मंत्रमुग्ध कर देने वाला। धनकर झील तक का ट्रेक छोटा है, लेकिन वहां की शांति अनमोल। झील के किनारे बैठकर आपको अपने भीतर की आवाज सुनाई देने लगती है। स्पीति के भीतर ही है पिन वैली नेशनल पार्क, जहां बर्फ से ढके पहाड़ और हरे मैदान एक साथ दिखते हैं। यहाँ रहते हैं साइबेरियन आइबेक्स और रहस्यमय स्नो लेपर्ड। ये जगह सर्दियों में बर्फ से ढक जाती है और गर्मियों में खिल उठती है, जैसे प्रकृति यहाँ अपनी कहानी बार बार लिख रही हो। मुदगांव यहाँ का आखिरी बसा इलाका है, जहाँ से कई ट्रैकिंग रूट शुरू होते हैं। स्पीति की सबसे खास बात है इसके गांव हिक्किम, कोमिक और लैंगजा। हिक्किम में है दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस। यहाँ एक चिट्ठी भेजना सिर्फ संदेश नहीं, एक अनुभव है। कोमिक, दुनिया का सबसे ऊंचा गांव जहाँ तक सड़क जाती है। यहाँ से दिखने वाले दृश्य आपको शब्दहीन कर देते हैं। और लैंगजा, बुद्ध की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध। यहाँ की मिट्टी में आज भी प्राचीन समुद्री जीवों के जीवाश्म मिलते हैं, जो बताते हैं कि कभी यहाँ टेथिस सागर बहता था। इन गांवों में समय धीमा चलता है और इंसान का दिल तेज धड़कता है। स्पीति के प्रवेश द्वार पर है ताबो मॉनेस्ट्री, जिसे लोग हिमालय का अजंता कहते हैं। 1000 साल पुराना ये मठ मिट्टी और पत्थर से बना है और इसके भीतर है भित्ति चित्र जो बुद्ध के जीवन की झलक दिखाते हैं। यहाँ की हर दीवार, हर मूर्ति एक प्रार्थना जैसी लगती है। ताबो सिर्फ एक धरोहर नहीं, ये बताता है कि हिमालय की गोद में सभ्यता कितनी पुरानी और शांतिपूर्ण रही है। स्पीति सिर्फ देखने की जगह नहीं, महसूस करने की जगह है। रात को आसमान में तारों का समुद्र देखिए, जहां मिल्की वे अपनी पूरी चमक के साथ दिखती है। किब्बर या चिचम गांव में आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं, जो जीवन में शायद एक बार ही देखने को मिलता है। दिन में ट्रैकिंग कीजिए, चंद्रताल, पिन पार्वती पास या स्थानीय गांवों के बीच छोटे ट्रेल्स। रोड ट्रिप हो तो स्पीति सर्किट पूरा कीजिए, शिमला से मनाली या मनाली से शिमला तक का गोल रास्ता।
यहाँ के होमस्टे में रुकिए, स्थानीय लोगों के साथ तिब्बती भोजन का स्वाद लीजिए, मोमो, ठुक्पा और जौ की चाय। आप पाएंगे कि यहाँ मेहमान नवाजी एक परंपरा है, औपचारिकता नहीं। स्पीति के बाजारों में मिलते हैं थंका पेंटिंग्स, प्रार्थना झंडे और हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन। हर चीज में स्थानीय संस्कृति की झलक है। यहाँ से कुछ न कुछ जरूर साथ ले जाइए, क्योंकि यहाँ की चीजें सिर्फ सजावट नहीं बल्कि यादों की निशानी है। स्पीति में जीवन आसान नहीं है। सर्दियों में महीनों तक रास्ते बंद रहते हैं, खेत बर्फ में ढक जाते हैं और तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। लेकिन इन कठिनाइयों के बीच भी यहाँ के लोग मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्होंने सादगी में खुशी पाना सीख लिया है। यहाँ इंसान और प्रकृति के बीच कोई दीवार नहीं। ये रिश्ता बराबरी का है, सम्मान का, धैर्य का और कृतज्ञता का। तो ये थी स्पीति वैली की यात्रा। ये एक यात्रा नहीं, ये आत्मा का अनुभव है। यहाँ की हवा, यहाँ की खामोशी, यहाँ की ऊंचाइयाँ सब मिलकर बताते हैं कि प्रकृति अभी भी सबसे महान शिक्षक है। अगर आप भी कभी खुद को ढूंढना चाहें, तो इन पहाड़ों के बीच आइए, क्योंकि यहाँ हर पत्थर, हर हवा का झोंका आपसे एक ही बात कहेगा, धीरे चलो, दुनिया यही है। देखने के लिए धन्यवाद। अलविदा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हर बार जब हम आपको भारत की किसी नई अद्भुत जगह पर ले चलें, आप सबसे पहले जानें। और अधिक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शो लिंक पर क्लिक करें और इन वीडियो का आनंद लें।